मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके किसानों को फसल बीमा मिला, लेकिन वो भी किसानों को पूरा नहीं मिला। जितनी प्रीमियम किसानों ने जमा की थी उतना तो बीमा उनको नहीं मिला। ऐसे में किसान काफ़ी नाराज है, परेशान है और सरकार के खिलाफ अब आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हैं। ये जो वीडियो है सब कुछ क्लियर करने के लिए बनाया है। वीडियो बहुत खास होने वाला, हटके होने वाला, पूरा ज़रूर देखें और कहाँ पर कितना बीमा किस हिसाब से मिला सारी डिटेल से बात करेंगे। देखिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है और हटके होने वाला है, इसलिए शुरू में इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट जरूर करें क्या आपको बीमा मिला, वो उससे आप खुश हैं, सही बीमा मिला या गलत मिला। विरोध करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसानों को 2 रबी और 1 खरीफ सीजन के फसल बीमा क्लेम के रूप में 1165 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें सबसे अधिक 207 करोड़ मंदसौर जिले को जारी हुए हैं। मंदसौर जिला सबसे नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 207 करोड़ जारी हुए हैं। उज्जैन दूसरे नंबर पर है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। उज्जैन को 160 करोड़ रुपए मिले हैं। नीमच की बात करें तो 145 करोड़ और देवास को 120 करोड़ रुपए मिले हैं। यानी सिर्फ इन 4 जिलों को ही 54% से अधिक की जो राशि वो मिल चुकी है। कुल 633 करोड़ रुपए की रकम इनके खाते में पहुंच चुकी है। इसके बाद बात करें तो हरदा में 88 करोड़, रतलाम में 86 करोड़, सीहोर में 61 करोड़ और सिवनी में 54 करोड़ रुपए। वहीं इंदौर की बात करें तो 42 करोड़ और बैतूल में 41 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इस तरह टॉप 10 जिलों के किसानों को ही 87% से अधिक यानी कि 1008 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। जबकि बाकी जिलों की बात करें तो सिर्फ 13% राशि पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा है। तो ये किस आधार पर हुआ? देखिए सैटेलाइट के जरिए ये बीमा मिला है जो काफ़ी गलत है और सही तरीके से आकलन नहीं हुआ है। दूसरी ओर बात करें तो मंदसौर, उज्जैन और देवास ने पीएम फसल बीमा राशि में ले ली 54% से अधिक राशि। 10 जिलों की बात करें तो 87% यहाँ पर क्लेम मिला है। हरदा को 88, सीहोर को 61, सागर और मुरैना के हिस्से में 5-5 करोड़ आए। और रबी की बात करें तो 1% और खरीफ में 6% क्लेम यहाँ पर इनको मिला है। तो ये पूरा गणित है और ये न्यूज़ में दैनिक भास्कर की एक मेरे पास आई है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, एजुकेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनमें जो राशि मिली है सिर्फ 10 जिले ऐसे हैं जो खास राशि लेकर गए हैं, बाकी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और अब जो विरोध है वो तेजी से शुरू हो गया है। किसान नाराज है और कंप्लेंट भी कर रहा है 181 पर बीमा को लेकर। अब रबी में 1% और खरीफ में 6% जो क्लेम मिला वो किस हिसाब से मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो रबी 2023 और 24 में बीमित राशि के मुकाबले किसानों को सिर्फ 1% क्लेम जो है वो मिला है। इससे पहले की बात करें तो 2016-17 में भी रबी सीजन में इतनी ही दर से क्लेम जारी हुआ था, यानी कि पहले 2016-17 में भी इस हिसाब से बीमा मिला था। 2021 की बात करें तो ये जो आंकड़ा है 7% और 2022 में 2% था। खरीफ 2024 में बीमित राशि के मुकाबले 6% क्लेम मिला है जो 2021 के बराबर है। खरीफ सीजन की बात करें तो अब तक का सबसे ज़्यादा क्लेम 2019 में 38% मिला था। यदि तीनों सीजन की बात करें तो किसानों को बीमा क्लेम कुल बीमित राशि का महज 2.79% ही मिला है। मध्य प्रदेश से किस जिले को कितनी राशि मिली एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं। फसल बीमा योजना के तहत शाजापुर के किसानों को 36 करोड़ रुपए का जो बीमा है वो मिला है। आगर मालवा को 36 करोड़, नर्मदापुरम को 30 करोड़, धार को 29 करोड़ और विदिशा को 23 करोड़ रुपए मिले हैं। भिंड के किसानों की बात करें तो 9 करोड़ से ऊपर की जो राशि उन्हें मिली है। सागर को 5 करोड़ से ऊपर की राशि, मुरैना को 5 करोड़ रुपए से अधिक का जो क्लेम है वो पास हुआ है, यानी कि किसानों के खाते में बीमा आया है। एक सप्ताह की बात करें तो 303 करोड़ रुपए और मिलेंगे। आने वाला जो एक सप्ताह है, 7 दिन या 10 दिन, सरकार अगर एक सप्ताह बता रही है तो हम 2 सप्ताह जोड़ के चलते हैं। मध्य प्रदेश में जो है किसानों को 303 करोड़ रुपए और मिलेंगे। मध्य प्रदेश को रबी सीजन 2023, खरीफ 2024 और रबी 2024 के लिए कुल 1468 करोड़ रुपए का फसल बीमा और मिलना है, यानी कि मिलना था, सॉरी। इसमें से अब तक 1165 करोड़ रुपए जारी हुए, यानी कि 1468 करोड़ रुपए अभी जो बीमा मिला है वो मिलना था, जिसमें से 1165 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। बाकी 303 करोड़ रुपए अगले एक सप्ताह में किसानों के खाते में पहुंचेंगे। रबी 2023 के लिए बात करें तो 193 करोड़, खरीफ 2024 के लिए बात करें तो 1111 करोड़ और रबी 2024 के लिए 164 करोड़ रुपए 45 लाख से अधिक किसानों के खाते में मिलने हैं। आगे अगर हम आपको समझाएं तो जो बीमा है वो मंदसौर, उज्जैन, नीमच और देवास ने ही जो है 54% से अधिक जो हिस्सेदारी है वो ले ली है। किसानों के खाते में 2 रबी और 1 सीजन का फसल बीमा पहुंचा है। तो आपको ये हमने पूरा अच्छे से बता दिया है।
आगे अगर हम बात करें तो फसल कटाई प्रयोग की जगह रिमोट सैटेलाइट सेंसिंग के आधार पर ये जो बीमा राशि है, क्लेम राशि ये मिली है, तो ये काफ़ी परेशान कर रही है, दुखदाई है किसानों के लिए, जो सही तरीके से आकलन नहीं कर रही। जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ उसको कम मिला, जिसका कम हुआ उसको ज़्यादा मिला। तो देखें तो मध्य प्रदेश से कई पटवारी हलकों में नहीं मिला बीमा का एक भी रुपया, कुछ जगहों पर किसानों को मिला 85 से 700 रुपये प्रति एकड़ ही मुआवजा। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश फसल बीमा के तहत कई किसानों को मात्र 85 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति एकड़ तक का जो मुआवजा मिला है, तो वहीं कुछ जगहों पर क्लेम के नाम पर एक भी रुपया नहीं मिला है। कई किसान परेशान है और 181 पर कंप्लेंट डाल रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। किसान इसके पीछे की वजह अगर हम उन्हें बताएं तो 2022 से लागू हुई नई व्यवस्था को बता रहे हैं, जिसमें नुकसान का जो आंकलन है फसल कटाई प्रयोग के बजाय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। इस सर्वे में कई जगह उत्पादन का जो आंकड़ा है फसल कटाई के प्रयोग से कहीं ज़्यादा आया है, जिसके कारण किसानों को बहुत कम राशि का क्लेम मिला है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो देवास जिले की बागली तहसील के चापड़ा पटवारी हल्के में फसल कटाई प्रयोग के दौरान सोयाबीन का जो उत्पादन है 183 किलो प्रति हेक्टेयर आया है। इस समय स्थानीय विधायक और एसडीएम ने भी वहां पर जो है मौजूद थे, लेकिन सैटेलाइट सर्वे में यह आंकड़ा 686 किलो प्रति से ज़्यादा यानी कि 869 किलो प्रति हेक्टेयर दर्ज हुआ। नतीजा यह रहा कि यहाँ क्लेम के नाम पर किसान को एक भी रुपया नहीं मिला। इसी तरह हटपिपलिया के मना पिपलिया पटवारी हल्के की बात करें तो फसल कटाई का जो आंकड़ा है 362 किलो आया, जबकि सैटेलाइट सर्वे में यह 744 किलो ग्राम के हिसाब से लागू हुआ। आगे अगर हम बात करें तो जो विभागीय बैठक है एलईडी, उस पर ये जो रिकॉर्ड दिखाया गया है कि जिसमें फसल कटाई प्रयोग और सैटेलाइट सर्वे के उत्पादन में कितना अंतर है, जो साफ दिख रहा है। कई किसानों का जो प्रीमियम है वो भी नहीं निकला है। बीमा क्लेम की बात करें तो किसानों को प्रीमियम में जो राशि दी गई है वापस नहीं मिली है। खंडवा के अंतर गांव के कन्हैयालाल पटेल ने बताया कि 6.5 हेक्टेयर फसल का जो बीमा कराने के लिए 4800 रुपये प्रति प्रीमियम दिया था, लेकिन क्लेम के रूप में सिर्फ 1300 रुपये मिले, यानी कि 85 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्लेम की जो राशि है उन्हें मिली है। हरदा की बात करें तो अवन गांव खुर्द में राहुल टुकवाओं को 110 रुपये प्रति एकड़, उज्जैन के पदम पटेल को 270 रुपये, खातेगांव के धर्मेंद्र जाट सेंगवा को 350 रुपये और नसरुल्लागंज के राहुल मकवाना को 400 रुपये और शाहगंज के सुधीर गौर को 700 रुपये प्रति एकड़ का जो क्लेम है वो मिला है। अब देखिए नुकसान का जो गणित है वो क्या है, यह है नुकसान का जो पूरा गणित। हटपिपलिया के लिम्बोदा पटवारी हल्के में सैटेलाइट सर्वे में जो उत्पादन है 831 किलो प्रति हेक्टेयर दर्ज हुआ। नुकसान कम होने के इस आधार पर किसानों को 4751 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिला, जबकि फसल कटाई प्रयोग में इस हल्के का जो उत्पादन है 323 किलो प्रति हेक्टेयर आया था। यदि इस आधार पर क्लेम तय होता तो किसानों को करीब 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिल सकते थे। यानी कि जो भी गलती हुई है सब सैटेलाइट के हिसाब से हुई है और कुछ जगह इसकी गलती हुई है, कुछ जगह बीमा अच्छा भी मिला है, लेकिन जो है पूरी तरह से किसान इसमें खुश नहीं है। किसानों ने इसको लेकर अब विरोध शुरू कर दिया है। सैटेलाइट सर्वे में गलत आंकड़े आने से किसानों को नुकसान हो रहा है। इस व्यवस्था का शुरू से ही विरोध किया गया। मुआवजा फसल कटाई प्रयोग के आधार पर तय किया जाना था ताकि वास्तविक नुकसान की भरपाई हो सके। ये देखिए भारतीय किसान संघ के नेता है हुकमचंद पटेल, उनका कहना है। आगे अगर हम बात करें तो जिले में 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हरदा जिले की बात करें तो उसमें 300 करोड़ का नुकसान हुआ। सिर्फ 88 करोड़ का जो मुआवजा है किसानों को मिला है। नुकसान के मुकाबले बीमा की राशि कम मिलने से किसानों में आक्रोश है और सरकार ने सोमवार को जिले के 200 हल्के के किसानों को सिर्फ 88 करोड़ का जो बीमा है वो बांटा है। प्रीमियम और नुकसान के मुकाबले बीमा कम मिलने से जिले के किसानों में आक्रोश है और उनका कहना है कि मोदी सरकार ने हमारा साथ छल किया है। 300 करोड़ से अधिक का जो नुकसान हुआ था और किसानों की जेब से 50 करोड़ की जो राशि है वो निकाली गई, जबकि बीमा की राशि 450 करोड़ रुपए, लेकिन किसानों को सिर्फ मुआवजा 88 करोड़ रुपए मिला है। जिले की बात करें तो 1,09,117 किसानों को बीमा का जो प्रीमियम है वो जमा किया था, लेकिन नुकसान की भरपाई के हिसाब से बात करें तो 88 करोड़ का जो दावा भुगतान है वो मिला है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 29% ही बीमा कवर हुआ। ऐसे में फसल बीमा योजना की पारदर्शिता क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसानों का आरोप है कि सर्वे प्रक्रिया धीमी अपारदर्शी है, जिसकी वजह से बीमा कंपनियों नुकसान का जो आकलन है तकनीक के आधार पर घटाकर करती है। वहीं अधिकारियों का दावा है कि मुआवजा निर्धारित मानकों के अनुसार ही दिया गया। तो देखिए यहाँ पर अब विवाद खड़ा हो गया है और नया मुद्दा शुरू हो गया है कि फसल बीमा जो है किसानों को किस हिसाब से मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए और क्या नियम क्या मापदंड तय होने चाहिए। क्या सैटेलाइट वाला बीमा सही है या फिर पटवारी द्वारा सर्वे किया जाना जो जमीनी धरातल पर किया जाने वाला बीमा है वो सही है। तो दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और खास बातें आपको आगे बतानी है।
आगे अगर हम बात करें तो जो किसानों का हाल है वो बहुत बेहाल है। बीमा कंपनी और अधिकारी की सांठ-गांठ का जो आरोप है उन्होंने लगाया है। अफसर ने भी माना है कि सर्वे पूरी तरह से सही नहीं है। सैटेलाइट सर्वे के विरोध में जो हंगामा हुआ है, कलेक्ट्रेट को घेर लिया गया है। मुख्य द्वार पर प्याज फेंक कर किसानों ने पुतला भी फूंक दिया है। यानी कि अब इसका जो विरोध है काफ़ी तेज हो गया है। कई जगह पर इसका विरोध हो रहा है। जहाँ जहाँ पर बीमा कम मिला है या भेदभाव हुआ, वहाँ वहाँ पर किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ पर कितना बीमा मिला, किस हिसाब से मिला, अपने गांव का नाम, अपना नाम और पूरी डिटेल के साथ इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दें। आपने कितना प्रीमियम जमा किया था, आपका जो बीमा है वो केसीसी खाते में आया है, जिला सहकारी में आया है, पूरी जानकारी जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अच्छा लगे तो लाइक करें।